नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे आपको स्वास्थ्य शिविर से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाता है। तो इस समय हम लोग पारा हंस खेड़ा में है, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अखंड आर्यव्रत आर्ट त्रिंडी महासभा कानपुर मंडल अध्यक्ष अभिषेक जी द्वारा जो है यहाँ पे लगाया गया स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। तो उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने आज जो स्वास्थ्य शिविर लगाया हो तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। पहले बात तो ये यहाँ के लोगों को जागरूक करना है स्वास्थ्य के प्रति, और ये अखंड आर्यव्रत त्रिंडी महासभा के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। सबको जागरूकता मेन जो यहाँ के लोग इलाज नहीं करा सकते, जो लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, जो किसी प्रकार टेस्ट नहीं करा सकते, किसी प्रकार की भी दिक्कत है स्वास्थ्य को लेकर, उनको लेकर ये शिविर लगाया गया। आजकल डेंगू बहुत चल रहा है। डेंगू रुक जाएगा मैडम? बहुत तेजी से बीमारी डेंगू की वायरल हो रही, लोगों को वायरल फीवर हो रहा है, जिसके चलते लोगों को बुखार आ रहा, बुखार आते साथ उनकी प्लेटलेट गिर जाती है और जिसके चलते बहुत जल्दी लोगों की जो है मौत भी हो रही है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो आसपास घरों में जो पानी भर रहा है या गंदगी फैल रही, लोग जागरूक होंगे तभी ये रुक पाएगा। बाकी डॉक्टर टीम तो अपना काम कर ही रही है। डॉक्टरों की कितनी टीम आई? डॉक्टर 5 डॉक्टर की टीम है ये। तो क्या क्या देख रहे हैं डॉक्टर? सिर्फ हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह है, त्वचा रोग विशेषज्ञ, ये डॉक्टर्स वगैरह। कानपुर से कितने लोग आए हैं? कानपुर से हमारे कानपुर मंडल उपाध्यक्ष शैलेंद्र पांडे जी, कानपुर जिला अध्यक्ष गोपाल जी, बाकी ये पूरी टीम कानपुर की। अपना परिचय खुद देंगे ये लोग, मैं नाम भूल जाता हूँ बीच जिसमें लोगों का। पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि जिस तरह से हिंदू महासभा के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो सर क्या कहना चाहिए? जी देखिए, कानपुर मंडल के अध्यक्ष हमारे अनीता जी, रिंकी सिंह जी, अभिषेक सिंह ने जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है ये हंस खेड़ा में लखनऊ में। आपके और भी संगठन हैं जिनके सहयोग से, मैं नाम ले लूँ, शून्य फाउंडेशन है, स्वामी पद्मनाभ मंदिर, राष्ट्रीय युवा वाहिनी है, एकेडमिक हॉस्पिटल गोमती नगर और हमारा अखंड आर्यव्रत आर्ट त्रिंडी महासभा से हम लोग आए हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल, इन लोगों के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे देख रहे हैं लगभग सारी जांच हो रही है निःशुल्क। तो आवश्यकता है इस तरह के शिविर लगाने के। हम बहुत आभारी हैं इन लोगों के, इन लोगों ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। और आप हमारे उपाध्यक्ष जी हैं प्रकाश जी, इनसे पूछिए। अभी हाल ये है कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं और ऐसी स्थिति में हमारे अखंड आर्यव्रत आर्ट त्रिंडी महासभा के साथ तमाम फाउंडेशन और सभाएं जो हैं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाई है। ये बहुत ही तारीफ के काबिल है और ऐसा और भी जगहों पे लगना चाहिए जिससे गरीबों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो कानपुर की टीम हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लखनऊ के पारा हंसखेड़ा में इतना भव्य आपका स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। तो क्या नाम है आपका पूरा परिचय? नमस्कार जी, मैं कपिल कुमार केशरवानी, मैं शून फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और साथ ही स्वामी पद्मनाभ मंदिर का मैं व्यवस्थापक और प्रधान सेवक हूँ। और ये स्वास्थ्य शिविर जो आज लगाया गया है, एक तो मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलने के समय जैसे डेंगू है, बुखार है, इस तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं क्योंकि मौसम में दिन में गर्म होती है और रात में मौसम ठंडा हो जाता है। दूसरा, आज के इस तनाव भरी ज़िंदगी में आदमी भागम भाग में है, उसके पास समय नहीं है। दूसरी बात, उसके पास अगर समय भी निकाल रहा है, जैसे रविवार के दिन लगाया गया है, लेकिन उसके पास धन नहीं है क्योंकि वो जितना कमा रहा है उतना अपनी रोजी रोटी में खर्च कर रहा है। तो ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है जिसमें डॉक्टर के पूरे पैनल बैठे हुए हैं, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और साथ में करीब 10 से 12 तरह की जाँचें यहाँ पर निःशुल्क करी जा रही है। जैसे लोगों को पता नहीं है कि उनका बीपी ज़्यादा चल रहा है, जब बीपी यहाँ पे होगा तो बीपी शूट कर रहा है तो उससे आदमी को कार्डिक अटैक आ सकता है भविष्य में। तो उससे उन्हें मालूम पड़ता है कि ये ब्लड शुगर भी यहाँ पर हो रही है रैंडम, उससे मालूम पड़ा है कि ऐसा तो नहीं कि उनको शुगर है, पता नहीं। अचानक जब उन्हें बीमारी के बारे में पता चलता है तो उस समय पेशेंट के लिए कठिनाई हो जाती है, इलाज कराने की भी दिक्कत आती है कि उसके पैसे खर्च होते हैं। दूसरी बात ये है कि उसको एकदम से डॉक्टर कहता है कि आपको पहले से पता नहीं था कि ये दिक्कत है, तो लोगों को समय रहते पता चल जाए कि अगर उनको ऐसी कोई बीमारी है तो समय रहते वो उसका उपचार ले लें और साथ ही उनका धन भी ना खर्च हो। तो इस समाज के लिए सारी संस्थाओं ने, विभिन्न संस्थाओं ने मिल करके आज ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है। बॉडी चेकअप भी हो रहा है? बॉडी चेकअप नहीं है, लेकिन 12 तरह की जांचें हैं जिसमें SpO2 हो रहा है आपका, हीमोग्लोबिन हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है आपका, ECG हो रहा है आपका और कोलेस्ट्रॉल हो रहा है आपका, वजन हो रहा है आपका। तो इस तरह की तमाम जांचें यहाँ हो रही हैं। अगर डॉक्टर साहब यहाँ देखेंगे, अगर पेशेंट की कोई कंडीशन ऐसी है
कि नहीं उसको कुछ और भी जांचें हैं, तो वो अगर उसको एडवाइस करेंगे तो हम वो भी जांचें उसको हॉस्पिटल में बुला करके उस पेशेंट की करवाएंगे। आजकल लोग बॉडी चेकअप कराने से बहुत घबराते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम बॉडी चेकअप कराएंगे कोई बीमारी निकल आई तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो लोग भागम भाग की ज़िंदगी में है, दूसरी बात एक फाइनेंशियली भी बात होती है। जो आजकल लोग संपन्न लोग हैं वो लोग तो ये चीज़ करा लेते हैं, वो तो साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप का पूरा एक पैकेज लेके चलते हैं, करा लेते हैं। लेकिन जो हम लोग ने इस बस्ती में क्यों लगाया है, पारा जैसे क्षेत्र में हंसखेड़ा में आकर के हम एक प्राथमिक सरकारी विद्यालय में कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से भी टूटे हुए हैं, समाज से उनका जुड़ाव तो कटाव है ही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन साथ में आर्थिक रूप से भी टूटे हुए हैं। इसीलिए इस स्थान को हम लोगों ने चुना और सभी संस्थाओं ने, आप देख रहे हैं बैनर में सभी के नाम है, और उन सभी संस्थाओं का यही उद्देश्य है और आगे भी ये कार्य लगातार यहाँ पर होते रहेंगे। कम से कम 6 संस्थाओं ने मिलकर के एक साथ में स्वास्थ्य शिविर की जागरूकता के लिए और स्वास्थ्य शिविर किस तरह से आगे बढ़े इसके लिए कार्य करा। और भी कुछ लोग कानपुर मंडल से आए, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है और मैं कानपुर प्रवक्ता के रूप में चुना गया हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आज के स्वास्थ्य शिविर के बारे में? मैम, जैसा कहा गया है कि एक स्वास्थ्य मतलब अच्छे राष्ट्र का निर्माण जो है वो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण जो है वो तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा माइंड हमारा काम करे, और अच्छा माइंड तभी काम करेगा जब शरीर अच्छा काम करे। तो उसके लिए हमारी पार्टी ने ये आयोजन किया हुआ है और यहाँ पे बहुत तरीके की विविध प्रकार की जांचें हो रही हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और भी हम लोग चाहते हैं कि कानपुर और लखनऊ जनपद के जितने लोग हैं उनको अवेयर किया जाए। और हम लोग ऐसे ही हम लोग कानपुर में भी अपने शांति शक्ति पीठ स्थापित किए हैं, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है मैम। क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा और स्वस्थ मस्तिष्क भी रहेगा तभी हम अच्छे से आगे कार्य कर पाएंगे। और भी कुछ लोग कानपुर से आए, उनसे बात करेंगे। आपका पूरा परिचय? मैं कानपुर जिला अध्यक्ष गोपाल पांडे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। कानपुर में करीब हम लोगों ने 4 सनातन शक्ति केंद्र बना लिए हैं और प्रयास है हर वार्ड से एक हमारा सनातन शक्ति केंद्र बने, और वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे हैं, उनमें भी हम लोगों ने चर्चा की है, आगे उस पर भी प्रयास जारी है जी। इस तरह से पूरे देश में जिस तरह से एक जो है दिक्कत परेशानी बढ़ती रहती है कि अच्छा चिकित्सा शिविर को लेकर के लोग जागरूक नहीं होते, और इलाज इतना महंगा होता है कि लोग इलाज कराने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो अगर ऐसे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, वो भी निःशुल्क किया जाता है, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान भी होता है। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे। कानपुर मंडल उपाध्यक्ष शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से कानपुर मंडल के उपाध्यक्ष का पद उनको दिया गया और साथ में उन्होंने यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सभी के साथ किया, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना? अरे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा अभिषेक सिंह हमारे मंडल अध्यक्ष कानपुर नगर के, उन्होंने हमको वहाँ इस पद के लिए किया है, तो हमने अपना पूरा बढ़ाया, यहाँ पे सब कुछ है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे स्वास्थ्य लगाया गया है। जो गरीब लोग हैं, जो अपना निःशुल्क इलाज नहीं करा पाते हैं, और आजकल इतनी बीमारी फैल रही है, उसी से लगाया गया है हम लोग बस यहाँ पे। तो जिस तरह से सिर्फ अभी जैसे कि लखनऊ में ही लगवाया गया कि इसके अलावा कहीं भी और भी? अभी नेक्स्ट कानपुर का ही है, लगभग 15 सितंबर को कानपुर में लगवा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे किन किन जांचों का शिविर लगा हुआ है? यहाँ पे ब्लड की जाँच है और त्वचा की जाँच है, फिजिशियन भी आए हुए हैं, 5 डॉक्टर आए हैं अभी इस समय फिलहाल, जिसमें सब लोग राजी हैं, उसमें हम भी राजी हैं। और मंडल, आपको क्या जिम्मेदारी? हम तो अभी जुड़े हुए हैं और यही सोचते हैं कि जितना भी आगे कार्य बढ़ जाए उसमें हम लोगों की सबसे बढ़िया भलाई है। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट राहुल चौहान कानपुर से हूँ। मैं इस संगठन का भी नया सदस्य हूँ बस, लेकिन इस संगठन के कार्य से बहुत ही प्रभावित होकर हम लोग इस संगठन से जुड़े हैं, बहुत इच्छाएं और बहुत उम्मीदों के साथ। अभी तो मतलब इस संगठन का जो ये कार्य है बहुत ही सराहनीय है। एक गांव, एक क्षेत्र, एक जो लोग इस चीज़ों से प्रभावित है, वंचित रह जाते हैं। हर कोई नॉर्मली छोटी सी फीवर और बुखार ही आदमी की कभी कभी ज़िंदगी पे बनाती है, तो ये सब छोटी सी चीज़ें ज़्यादा बड़ी दुविधा ना बने, इसलिए हमारा संगठन प्रयास कर रहा है कि इस छोटी सी बीमारी और समस्याओं को वहीं पे ही निपटा लिया जाए और उसका सकुशल इलाज करा दिया जाए। तो ये संगठन हमारा कार्य कर रहा है। संगठन को हमारी शुभकामनाएं। हम लोग संगठन के सक्रिय सदस्य हैं, सब लोग मिलजुल के इस पे काम करेंगे। बहुत बड़ा नहीं है इसलिए हम लोग बहुत प्रदेश स्तर पे नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना अभी प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक का होगा वहाँ तक हमारा संगठन इस पे काम करेगा। छोटी सी कोशिश आगे कामयाबी का रूप लेती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटा सा प्रयास ही मतलब
प्रयास ही हमारी सफलता का कारण बनेगा। हम लोग पूरे प्रदेश में ही चाहते हैं कि कोई भी गरीब इलाज के या छोटी मोटी बीमारियों से मतलब प्रभावित होकर वो अपनी जान, ज़िंदगी बहुत ही कीमती होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। तो इसलिए हम लोग का पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को स्वस्थ शरीर मिले और इलाज उनको मिल सके। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, सुबह से कितने बजे शुरू हो गया था, शाम को कितने बजे तक? ये चलेगा 4 बजे तक चलेगा और सुबह 10 बजे शुरू हो गया था ये, अब 4 बजे चलेगा ये 3। इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिंडी महासभा और अन्य बहुत सारे संस्था के द्वारा जो है स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पे अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य महिला सभा के द्वारा भी यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिविर का जो है शिद्दत करी गई है। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्षा जी है, तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य महिला सभा की अध्यक्षा बीना केसरवानी हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरह से इतना भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और आपने एक एक रूम में जा कर के देखा कि किस तरह से डॉक्टर लोग जांच कर रहे हैं और मरीज किस तरह से अपनी परेशानी बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा की ओर से जो आयोजित स्वास्थ्य शिविर है, यह एक समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और स्वास्थ्य वर्कर कैंप बनाया गया, शिविर लगाया गया है। यह एक सेवा और सहयोग की जो भावना से लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना ला जा रही है, वह हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत ही सहायता करेगी। मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है यहाँ आकर कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य ही हमारा धन है, यदि स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इसके लिए जो अवेयरनेस चलाया जा रहा है आपके इस आयोजन के द्वारा, यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगी, आज मैं इस संस्था से जुड़कर मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि सच में ऐसे कैंप लगातार होते रहेंगे तो शायद हमारा ये देश, हमारा राष्ट्र और अच्छे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति भी और जो हिंदुत्व के प्रति भी सजग। नेचुरली वो हिंदू की भावना ही है पर सेवा। जब परोपकार करते हैं तो अपने आप ही हिंदुत्व की जो भावना है, परोपकार हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है और यह शिविर के माध्यम से जो परोपकारी कार्य किया जा रहा है वह एक ये हिंदू ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। कानपुर मंडल से बहुत सारे लोग आए हैं और कानपुर मंडल अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी के द्वारा पूरा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, तो क्या कहना चाहिए? मैं उनका तो बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस आयोजन के लिए उन्होंने हमको आमंत्रित किया और मुझे हर्ष अनुभव हो रहा है इस शिविर में आने का। मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है और मैं हमेशा के लगता है कि मैं इस शिविर से जुड़ूं। रिंकी जी के लिए क्या करना चाहिए, वो भी लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष। रिंकी जी ने जो ऐसा कार्य करवा रही हैं और मुझे लगता है महिला ही महिलाओं की भावनाओं को समझ सकता है और जब इन्होंने पहली मुस्कुराहट से मुझे एंट्री मिली तो वो उसके लिए वो मेरे लिए शब्द नहीं है। तो रिंकी जी के लिए मैं हमेशा कहूँगी कि ये आगे बढ़ती रहे और हम सब लोग भी इसी कार्य के योजना में हमको सम्मिलित करते रहे। आप क्या कहना चाहिए? आपका मेरा नाम सुमन गुप्ता है, मैं अखिल भारतीय केसरवानी महिला समिति की कोषाध्यक्ष हूँ। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कोषा की आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आज जो स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ तो उसके बारे में क्या कहें? ये स्वास्थ्य शिविर हम सबको एकदम से जागरूक करता है कि हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और ये शिविर है बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए। कितने सारे डॉक्टर्स आए हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, लेडीज़ के डॉक्टर हैं, तो सबको अपने सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए। सबके टेस्ट हो रहे हैं पैथोलॉजी में, तो ये बहुत अच्छी जागरूकता है एक हमारे लिए कि अब अगर हम लोग अभी से बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो आगे चल के कोई बीमारी या कुछ जो पता चल जाएगी जिसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। बच्चे ही हमारे समाज की नींव हैं, अगर वो ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आगे हम लोग कैसे स्वास्थ्य निर्माण में हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे या कुछ करेंगे। रिंकी सिंह जी हमारे साथ में हैं जो कि लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष है, तो उनसे हम बात करेंगे कि कानपुर मंडल अध्यक्ष अभिषेक सिंह के द्वारा जिस तरह से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और कई संस्था वाले यहाँ पे आकर के इस स्वास्थ्य शिविर को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अखंड आर्यावर्त
के फ्रेम में अगर यहाँ तक आई हूँ और मुझे इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तो जिसका तो मैं बहुतों का तो नाम ही नहीं लिख पाई हूँ, ना लिख पाई हूँ, तो मैं तो उन सभी को संबोधित करती हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि स्वास्थ्य शिविर के लिए हर आदमी, हर संस्था, हर संगठन खड़ा रहेगा कि बहुत लोगों की जाँच नहीं हो पाती। अगर हम ये स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं छोटे छोटे, तो उसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। और उद्देश्य मेरा यही है कि हम आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहें और बहुत ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर सकें। क्योंकि ऐसे जब स्वास्थ्य शिविर लगते हैं और जांचें, क्योंकि जांचें बहुत महंगी होती है, अगर एक कोई जांच कराने जाओ कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं 2000 रुपये, कहीं 10,000, जिस तरह से आपकी जांचें होती हैं, तो उस तरीके से डॉक्टरों की फ़ीस भी होती है और जहाँ पे जांच होती है तो उनकी भी अलग से फ़ीस होती है। लेकिन जब ऐसे निःशुल्क जाँच शिविर और स्वास्थ्य शिविर लगते हैं तो कहीं ना कहीं गरीबों को राहत भी मिलती है। तो आज इस सुबह से कितने बजे से शुरू हो गया था और कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? अभी तो ऐसे गिनती करना इम्पॉसिबल है कि सुबह से 9 बजे से यहाँ भीड़ आने लगी थी। जब हमारा कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन होने लगे थे, उसी समय हमारे 100 के ऊपर क्रॉस कर गए थे, क्योंकि टाइम बहुत लोगों का कहीं जाना है कहीं जाए, तो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और हमें लग रहा है कि इधर 300 के ऊपर जा चुके हैं और ये 3 बजे तक शिविर चलेगा। जिनका रजिस्ट्रेशन है वो सब आने को भी बैठे, यानी हमारे हिसाब से ये 450-500 निकल जाएंगे पेशेंट। तो अगर इस क्षेत्र में दोबारा से ज़रूरत पड़ी तो दोबारा शिविर के लिए हम योजना बना रहे हैं कि आगे हमारे लिए आँख की जांच और सिर्फ रक्तदान का हम शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि पेशेंट बीमार होते हैं, हम रक्त की उसमें बंदोबस्त नहीं कर पाते, तो शायद रक्त की भी ज़रूरत है लोगों को। बीमारी के बाद रक्त की ज़रूरत है, उसके बाद आँख के पेशेंट बहुत आ रहे हैं हमारे पास, तो हम रक्त शिविर। और सेकेंड हमारा है, हमारे एक आश्रम में अंधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत परेशान है इस समय, उनके लिए कुछ योगदान करेगी हमारी संस्थाएँ। हमारे बाल लोग के जो हैं स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं। आइए देखिए, यहाँ बच्चों को डॉक्टर साहब देख रहे हैं। तो बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो सर, सुबह से कितने बच्चे आ चुके हैं? सुबह से यहाँ 15-20 बच्चे आ चुके हैं अब तक। तो अब यहाँ जनरल बच्चों के देखा हो रहा है, उनके हाइजीन प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है, और जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन, ये सब कर रहे हैं अभी हम लोग। तो सर, डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है और बच्चों में काफ़ी तेजी से फैल रहा है, तो बच्चों के लिए क्या बता रहे हैं? जैसे जो चीज़ डेंगू बड़ों के लिए, वही डेंगू बच्चों के लिए भी है। तो बचा के रखना है कि अभी शाम के समय ज़्यादा बाहर ना निकलें, घर के आसपास पानी का ठहराव होने से बचाएं, मच्छरदानी में अभी सोने की कोशिश करें, ठीक है। यही चीज़ के बचाव रखना है। जल्द से जो मच्छर का जितने कम होंगे उतना ही बच्चों का भी होगा। जैसे अपने आसपास के एरिया जितने साफ़ सफाई मेंटेन रखेंगे उतना मच्छर का प्रकोप कम पड़ेगा। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? जी, क्या नाम है? फौजिया सब। तो समझ में आया? जो कान शेखर जी हैं, आप स्किन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी त्वचा कैंसर के डॉक्टर हैं, और आज की इस मेडिकल टीम को जो लीड कर रहे हैं कैंप में, वो डॉक्टर कान शेखर जी लीड कर रहे हैं। तो शेखर जी क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य? नहीं, स्वास्थ्य शिविर काफ़ी अच्छे से अभी अरेंज हुआ है। अभी तक लगभग हम लोग 150 के करीब मरीज स्किन के ही देख चुके हैं, और नीड ये है कि अभी सीज़न चेंज हो रहा है, कई सारे लोगों को चीज़ों के बारे में जागरूकता नहीं है, तो उसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो दोनों तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जब ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगते हैं तो लोग खुद अपनी त्वचा के लिए और अपने शरीर के लिए जो जागरूक रहते हैं। यहाँ पे आप जो जगह जगह देख रहे हैं, तो यहाँ पे त्वचा रोग विशेषज्ञ थे, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं। अब आपको हम जो के लेके चले फिजिशियन के रूम में लेके चल रहे हैं, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मरीज़ें यहाँ से निकल रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सुबह से कितने पेशेंट? मेरे ख्याल से 50-60 आ चुके होंगे। आई एम डॉक्टर अतुल्य, और 50-60 पेशेंट्स आए हैं। यहाँ पे मोस्टली पेशेंट्स को क्या है कि वीकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड है, सब अनीमिक बहुत हैं, काफ़ी अनीमिक पेशेंट्स हैं। तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे पेशेंट्स को रेगुलरली अनीमिया के लिए कोई वो दिया जाए, है ना, कुछ प्रबंध किया जाए ताकि अनीमिया दूर रहे, क्योंकि औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं,
इनको अनीमिया और हड्डियों की प्रॉब्लम है, बाकी तो सही है। कोई दादाजी कैसा लग रहा है आज का स्वास्थ्य शिविर? स्वास्थ्य शिविर कैसा लग रहा है? हमका स्वास्थ्य कैसा लग रहा है? सुबह से कितने लोग आ चुके हैं? तो सुबह से कितने लोगों का जांच कर चुके हैं? मैम लगभग से 30 से 35 लोग का कर चुके हैं। हाँ। आप सुबह से कितना ब्लड टेस्ट? कम से कम 15-20 लोग का होता है। कितने लोगों को शुगर और कितने लोगों को अलग अलग? 3 से 4 लोगों का शुगर और बीपी तो 1-2 लोग का हुआ है। आरबीएस बढ़ता है सबका। कैसे बढ़ा हुआ है? आरबीएस मतलब शुगर। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ सीबीसी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल। सुबह से कितने लोग आए? अभी सुबह से जो है 20 हो चुके हैं। अभी लोग लाइन लगी है काफ़ी, तो अभी समय लगेगा। 100 तो हो सकते हैं प्लस। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को स्वास्थ्य शिविर? बहुत अच्छा। तो जांचें अगर ये बाहर कराते तो कितने की जाती है? अब ये तो पता नहीं कितने की होती। हमने जांच करवाया, सरकारी में करवा चुके हैं जांच, खून की, पेशाब की, सब चीज़ की जांच करवाया है, मगर है हाथ पैरों में और नसों में दर्द होती है और बुखार रहता है अंदर से, इस वजह से हम जांच करवा रहे हैं। हम बच्चे की अपनी जांच करवाने आए हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं लेने आए हैं इससे, और बच्चा हमारे जांच के लिए लाइन में लगा है, बस उसकी जांच हो जाए। ऐसे जो स्वास्थ्य शिविर लगते हैं और निःशुल्क लगते हैं तो कितना राहत? बहुत आराम मिलती है। हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं तो आराम तो मिलेगी हम लोग को। अभी बाहर से मैं 400 रुपये की जांच कराई थी, अपनी दवा रिएक्शन कर गई थी, तो अब फ्री में हो रही है तो अच्छा तो लगेगा ही। तो जिस तरह से पाराहंस खेड़ा के जो है उच्च प्राथमिक शाला में जो है महाशिविर लगा, निःशुल्क महाशिविर लगा, वहीं पे व्यापारी अध्यक्ष संदीप बंसल जी हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा तो क्या कहना चाहेंगे? सर आपका बहुत धन्यवाद। समाज के लिए जो लोग समय निकालते हैं वो वास्तव में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और हमारे बीच में लखनऊ और कानपुर का ये मिश्रित प्रयास है। कानपुर से चल करके कपिल केसरवानी जी, जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की युवा टीम के पदाधिकारी हैं, वो हैं, और यहाँ पर महिला आकांक्षा रिंकी सिंह जी और इनकी पूरी टीम, ये मिल करके इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। मैं भी सारे चिकित्सकों से मिला और आप देख सकती हैं यहाँ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनका जांच, उनके चाहे रक्त की जांच हो, ब्लड प्रेशर हो, या और जो कोई भी समस्या उनको हो, उन सब की जांच यहाँ पर ये लोग करवा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा करने के उद्देश्य से इस प्रकार का कार्य बहुत सराहनीय है। और रिंकी सिंह जी का तो कहना ही क्या, उनके पुत्र का जन्मदिन है आज, और उनके पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर भी सुबह से वो इस काम में लगी हैं। इससे अच्छा जन्मदिन कोई हो ही नहीं सकता मेरी नज़र में। इसके लिए उस बेटे को भी बहुत बधाई, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि बजाय इस बात के कि इस कार्यक्रम को आगे पीछे कर दें कि भाई मेरे लड़के का जन्मदिन है मैं तो और कुछ करूंगी, इस सेवा के काम में लगी हैं। निश्चित रूप से ये कार्य बहुत सराहनीय है, और इन दोनों संस्थाओं को जिनके तत्वावधान में ये शिविर लगा है, मैं बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में ये प्रेरणा देने का काम है। आप जैसे मीडिया के बंधु अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इनको बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों के डॉक्टर भी इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि आजकल बच्चों में डेंगू का बुखार और बड़ों में भी डेंगू का बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बच्चों को किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए, इसकी भी जागरूकता के लिए यहाँ पे डॉक्टर। हाँ, निश्चित रूप से जो मैं देख रहा हूँ इस समय वायरल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो वायरल से ग्रसित हैं। यहाँ पर अगर एक बार चिकित्सक देख रहा है उनको और उनकी जांच अच्छे से हो जाएगी तो मुझे लगता है इस बीमारी का रोकथाम हो सकती है, और एक अच्छा प्रयास है ये। बहुत बधाई इसके। इस तरह से हमने दिखाया आपको अखंड आर्यव्रत आर्ट त्रिंडी महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय हंसखेड़ा
में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा, जहां पर शून्य फाउंडेशन, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश, युवा उद्योग व्यापार मंडल, अखिल भारतीय केसरवानी महिला सभा, स्वामी पद्मा मंदिर कानपुर और डिवाइन ग्रेस फाउंडेशन के द्वारा हमने आपको दिखाया। और मरीजों से बात करें तो उन्होंने बताया इस क्षेत्र में इस तरह के शिविर जो है बहुत ही कम होते हैं। और जिस तरह से मरीजों से हमने बात कर, डॉक्टरों से बात करा तो उन्होंने बताया यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इस निःशुल्क जो है स्वास्थ्य शिविर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। साथ में व्यापारी नेता संदीप बंसल जी भी यहाँ मौजूद थे, तो उनसे हमने बात करा तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से संस्था के द्वारा इतना भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिस तरह से बीमारियां लगातार फैल रही, तो उन्होंने बताया कार्यक्रम जो हो रहा है वो अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा के तत्वाधान में कार्य मंडल अध्यक्ष अभिषेक सिंह के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जल्द चाहूँगी, धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में, ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।